हाय फ्रेंड्स, तनु स्माइल देसी रसोई यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं चॉकलेट नटेला हेजलनट आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बच्चों को बहुत ही पसंद है। ये जो नटेला है, ये नटेला तो ऐसे ही बच्चे खाते हैं। तो ये आइसक्रीम जो है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और चॉकलेट बेस के साथ साथ हेजलनट्स और चॉकलेट कंपाउंड इसके साथ ये आइसक्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। अभी कैसे है, धूप काले के दिन अभी शुरू हो गए हैं, है ना। तो आप धूप में भी खा सकते हो, आप कभी भी आइसक्रीम बना करके खा सकते हो। लेकिन अभी कैसा है, जो धूप ज्यादा बढ़ने लगती है तो अलग अलग फ्लेवर के जो आइसक्रीम है वो खाने को मिल जाए तो बहुत ही आनंद दुगना हो जाता है। बहुत ही आनंद बच्चों के चेहरे पर आता है। बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी काम चल जाता है कि नहीं। बाहर का रोज रोज आइसक्रीम मंगवा के खाना ये मतलब कि ज्यादा अपने आवक के बाहर रहता है। अभी एक बार आपने ये सामान ला लिया तो आप धूप जो 2-3 महीना रहता है, कभी भी आप साल भर में कभी भी खा सकते हो। धूप काले में जो 2-3 महीना चलता है ये धूप काला, तो उस टाइम पे आप एक दिन बाद आप अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम बना करके खा सकते हो। वैसे भी हमने जो भी आइसक्रीम बनवाए हैं वो बहुत अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम बनाए हैं। आज हम ये चॉकलेट के आइसक्रीम बनाने वाले हैं। हेजलनट्स नटेला मिक्स करके वो मिला करके आइसक्रीम बनाने वाले हैं। और जो सामग्री वो भी ज्यादा कुछ नहीं लगती है। एक बार ये सामान ला लिया आप, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि एक बार ये सामान आपने ला लिया तो आपको वो ये चलता ही रहता है खत्म होने तक। अगर आपके घर में किटी पार्टी करनी है तो उस टाइम उस किटी पार्टी में भी आप ढेर सारा आइसक्रीम बना सकते हो। अलग अलग फ्लेवर के जो इसेंस है वो आपको अलग लगने वाला है, फ्लेवर का आपको इसेंस लगने वाला है। तो आज हम हेजलनट्स डाल करके आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं तनु स्माइल यूट्यूब चैनल के साथ हंसते हंसते। तो हमें चॉकलेट नटेला हेजलनट्स के आइसक्रीम बनाने के लिए सामग्री जो लगने वाली है, हमें दूध लगने वाला है, ये बड़ा कप लेना है। इसी के साथ साथ हम ये चॉकलेट आइसक्रीम बना करके वैनिला बेस भी बना रहे हैं, वैनिला आइसक्रीम भी बना रहे हैं। ये दोनों मिला करके ये आइसक्रीम बनने वाली है। तो उसका भी जो बेस है वो अलग होता है और ये आइसक्रीम का बेस अलग होता है। तो दोनों ही बेस हम आपको दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। बिल्कुल फ्री में है, आपको किसी क्लास के आपको चार्ज नहीं लगता है, खाली आपको देखना है और वो वैसा ही आपको करना है और घर का माहौल एकदम खुशम खुश करना है। को जो भी हमने सिखाया है वो आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो हम 2 फ्लेवर के आइसक्रीम बनाने वाले हैं। एक फ्लेवर है जो वैनिला फ्लेवर और दूसरा जो फ्लेवर है हमें चॉकलेट नटेला हेजलनट्स मतलब चॉकलेट बेस अलग बनाना है। तो सबसे पहले हमें चॉकलेट बेस बना करके देते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बना लेनी है। तो जो बेस हमें चॉकलेट बेस बनाना है, इसके लिए जो सामग्री लगने वाली है, हमें ये बड़ा कप एक दूध लेना है, लगने वाला है। हमें लगने वाला है ये मिल्क पाउडर 1/4 कप। हमें लगने वाला है ये है कॉर्नफ्लावर। कभी भी मिल्क पाउडर, दूध पाउडर और कॉर्नफ्लावर एक जैसे ही दिखते हैं, है कि नहीं। तो क्या करना है, अलग अलग उसके नाम के जो चिट्ठियाँ होती है वो नोट्स पे लिखकर इसके ऐसे चिपका देने हैं, तो फिर समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, दूध पाउडर कौन सा है और कॉर्नफ्लावर कौन सा है जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो ये इस पे चिट्ठी लिखनी है, नहीं तो ये जो डिब्बे है वो अलग अलग रखने हैं। वैसे भी तो ये जो कॉर्नफ्लावर है ये ऐसा पॉकेट भी आता है, लेकिन हमने पहले छुट्टा लिया था तो ये आधा चम्मच लगने वाला है। हमें लगने वाले है चॉकलेट बेस बना रहे हैं तो 2 चम्मच शक्कर लगने वाली है। हमें लगने वाला है कोको पाउडर। हमें बाद में लगने वाला है नटेला। हमें लगने वाला है मिल्क मेड। हेजलनट्स लगने वाले हैं, डार्क चॉकलेट लगने वाला है और जो ये हमें लगने वाला है ये है लिक्विड ग्लूकोज, वो लगने वाला है। हमें लगने वाले हैं झंटमम गम। आइसक्रीम में ये बहुत ही जरूरी होता है। और ये है हेजलनट फ्लेवर का इसेंस। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास चॉकलेट या वेनिला इसेंस है तो उससे भी आपकी आइसक्रीम अच्छी बन जाती है। लेकिन हमारे पास हेजलनट का इसेंस है तो ये हमने मंगवाया है। और ये इसेंस की ये जो इसेंस है हेजलनट्स का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका एक ही बूंद डालना है। हमें लगने वाला है 1 चुटकी नमक। सबसे पहले जो भी सामग्री हमें लगने वाली है, आप ज्यादा भी बना सकते हो तो दुगना आपको ये जो सामान है वो दुगना लेना है। आपके पास बड़ा डिब्बा है, आपके पास बड़ा फ्रीजर है, फ्रीजर में ज्यादा डिब्बे रखने की जगह है तो आप फ्रीजर के अंदर आप ज्यादा क्वांटिटी में भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें दूध लेना है 1 कप। ये फैट वाला दूध है। कभी भी आप आइसक्रीम बनाते हो तो ठंडा फैट वाला दूध लेना है, ना कि गर्म दूध लेना है, ठंडा ही लेना है। ये देखिएगा, अभी ये हमने गाय का दूध है
और हमें बाद में लगने वाली है व्हिप क्रीम। जो व्हिप क्रीम होती है वो जल्दी है यूज करनी होती है, तो हमने आपको बताया था कि हमें उसका आइसक्रीम बनाने वाले है ना, बच जाती है व्हिप क्रीम तो। और यही सामान जो है आपने एक बार लाया तो आप केक भी आसानी से बना सकते हो। आइसक्रीम का जो आधा सामान केक में भी आप यूज कर सकते हो। हमने केक के भी बहुत सारे रेसिपी, केक क्लासेस जो फ्री क्लास है वो उसका रेसिपी, केक के बहुत सारे फ्लेवर का रेसिपी यूट्यूब पर हमने डाल दिया है और डालने भी वाले हैं आधे। अभी 1 कप दूध लेने के बाद ये कच्चे दूध में हमें डाल देना है ये दूध पाउडर, मिल्क पाउडर 1/4 कप। ये मेजरमेंट कप है, यहाँ पे लिखा होता है, तो 1/4 कप हमें दूध पाउडर डाल देना है। हमें ये मिश्रण में दूध के अब हमें डालना है, हम पहले चॉकलेट बेस बना रहे हैं तो ये 2 चम्मच शक्कर डाल देनी है। और जो वैनिला बेस होता है वो ये जो शक्कर लगती है हमें 1/4 कप लगती है, वो भी हमने पूरे जो भी आइसक्रीम बनाया है वो आइसक्रीम में हमने पूरा बता दिया है, दिखा दिया है, फिर भी बार बार बोलने से जो है वो अच्छे से ध्यान में रहता है। अभी ये डाल देने के बाद हमें डाल देना है ये कॉर्नफ्लावर, एक आधा चम्मच डालना है, ये देखिएगा। कॉर्नफ्लावर डाल देने के बाद ये है कोको पाउडर, कोको पाउडर हमें 3 चम्मच डाल देना है ये मिश्रण में। कोई इस पर एक्सपायरी डेट आती है तो कभी भी एक्सपायरी डेट देखकर आप ये लीजिएगा। जब आप जल्दी की एक्सपायरी डेट है 1 या 2 महीने की तो आप 1 या 2 महीने में ही इसे खत्म कर देते हैं। तो अब ये देखिएगा हमारे ये जो एक्सपायरी डेट है अभी ये दिसंबर महीने तक, ये देखिएगा अभी ये 3 चम्मच हमें डाल देने हैं मिश्रण में। ये और जो फूड कलर जो होते हैं वो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हम जो अगला आइसक्रीम बनाने वाले हैं तो जो भी क्रीम या कोई भी इसमें जो कोको पाउडर या कोई भी पाउडर का इस्तेमाल करना है तो वो जल्दी जल्दी में बना कर लेना है। ऐसा नहीं कि अभी ये आइसक्रीम बना ली और ये पाउडर का यूज किया और बाद में कुछ ना किया और उसकी डेट जो है एक्सपायरी चली गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये खत्म हो जाने के बाद नुकसानदायक होता है, बाद हो जाता है। इसलिए जो भी इस्तेमाल करनी होती है जल्दी जल्दी में वो पहले ही कर लेनी है। कोको पाउडर से बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है। ये 2-3 चम्मच हो गए। अगला आपका रेसिपी है वो कॉफी चोको मोचा आइसक्रीम के लिए कोको पाउडर का इस्तेमाल होता है, तो आप ये कोको पाउडर कॉफी चोको मोचा आइसक्रीम में बना करके डाल सकते हो। हमने कॉफी चोको मोचा का जो लिंक है वीडियो है वो भी हमने लिंक डाल दिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। अभी ये ध्यान में रहे कि लिक्विड ग्लूकोज और नमक जब हम गैस के ऊपर ये बर्तन रखेंगे तो हमें गैस के ऊपर बर्तन रखने के बाद हमें डाल देने हैं लिक्विड ग्लूकोज 1 चम्मच और 1 चुटकी नमक। अब हमें डाल देना है झांटी ममगम, ज्यादा होगा। और ये है दूध पाउडर, नहीं ये है और ये है दूध पाउडर। ये देख अभी आपके सामने ही हमने कॉर्नफ्लावर को ही कॉर्नफ्लावर में ही चम्मच डाल दिया था, है कि नहीं। अभी ये है दूध पाउडर, ये अच्छे से मिला करके ये मिश्रण अभी ये दूध के मिश्रण में बर्तन में डाल देना है। डार्क चॉकलेट कंपाउंड 75 ग्राम ये मिश्रण में बहुत ही अच्छे लगती है। ये देखिए हम चॉकलेट भी बहुत अच्छे चॉकलेट की रेसिपी भी अलग अलग फ्लेवर के, तो वो रेसिपी भी हमने यूट्यूब पर डाल दिए है, लिंक डाल दिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट हम होने वाले है आपके लिए खास। ये है डार्क चॉकलेट और ये है चॉकलेट, ये अलग अलग फ्लेवर के, और ये है व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड और ये है मैंगो फ्लेवर का चॉकलेट कंपाउंड। ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के चॉकलेट कंपाउंड मिलते हैं, तो चॉकलेट भी बहुत अच्छे बनते हैं। वो भी हम उसकी भी लिंक डाल देंगे आइसक्रीम के। वो तो एक ही होता है, चॉकलेट, केक और आइसक्रीम, ये तीनों को अभी मिलता जुलता जो सामान है वो रहता है। आपको आइसक्रीम करना है तो आइसक्रीम में डालिएगा, आपको केक बनाना है केक में डालिएगा, आपको चॉकलेट बनाना है तो आप चॉकलेट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम आइसक्रीम बनाते हैं, जो मिल्क शेक होते हैं वो अलग अलग फ्लेवर के, तो ये जो हमने आइसक्रीम बनाई है वही आइसक्रीम हम मिल्क शेक में भी यूज करने वाले हैं। जो वैनिला आइसक्रीम बनाने वाले हैं, लस्सी, फालूदा, तो उसमें हम ये यूज करने वाले हैं। 75 ग्राम लेना है ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड। और ये कैसे रखेंगे, इसको पानी नहीं जाने देना है। ये भी हम बार बार कहते हैं, चॉकलेट जब हमने बनाए थे तो चॉकलेट में भी हमने बोला है कि चॉकलेट कंपाउंड में पानी बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, पानी चलता ही नहीं है। और ये फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर में एयर टाइट डिब्बे में रखना है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो आप बोल रहे होंगे कि क्या बार बार वही रट लगाते हैं, लेकिन कैसा है कि आपने देखा है बार बार, लेकिन जो नए देखने वाले होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि नहीं। इसलिए ये बार बार जो है वो दोहराना पड़ता है। कोई भी चीज जो भी खराब होने वाली होती है, किससे खराब होती है, किससे कैसे रखने से वो अच्छी रहती है, ताकि आपको भी अच्छे से ध्यान में आए और आप भी बिल्कुल वैसा ही करें जो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, है कि नहीं।
हमें पैक बंद करके रखना है। अभी ये कट करके डालिएगा, नहीं तो ऐसे भी डाल तो भी चलता है। ये देखिए जब भी कट हो जाता है अच्छे से अभी मिलाकर लेना है। इसको अच्छे मिलाकर लिया। अभी हम वैनिला बेस भी तुरंत बाद कर देते हैं, ये अलग रखते हैं। अभी वैनिला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगने वाली है लगभग एक जैसी ही लगने वाली है, लेकिन ये इसमें हमने चॉकलेट कंपाउंड डाल दिया है और वो आइसक्रीम में हम चॉकलेट कंपाउंड नहीं डालने वाले हैं, हम साइड में रख दिया है। अभी ये वैनिला बेस हमें लगने वाला है। ये देखिएगा, ये गिन कर दूध लिया है हमने, ये बड़ा कप दूध। अभी इसमें हमें डाल देने हैं ये दूध पाउडर, 1/4 कप हमें लगने वाला है वैनिला आइसक्रीम बनाने के लिए। ये देखिएगा 1/4 कप। ये है कॉर्नफ्लावर आधा चम्मच। ये कॉर्नफ्लावर से कैसा है कि ये गाढ़ा हो जाता है। 1/4 कप डाल देने हैं शक्कर ये दूध के मिश्रण में। अब हमें झांटी में गम डाल देना है 1 चम्मच या आधा चम्मच। इसमें थोड़ा सा दूध पाउडर मिला करके कभी भी मिश्रण में डाल देना है। और लिक्विड ग्लूकोज और ये जो नमक होता है 1 चुटकी, वो जब हम बर्तन आइसक्रीम का मिश्रण बनाते हैं मिला करके डालिएगा, नहीं तो क्या होता है इसके गुठलियाँ बनती है। ये झांटी में गम ऐसा आपने डाल दिया तो जल्दी जल्दी में है कि नहीं, तो ऐसे मिला करके डाल देना है। ये डाल दिया। अब वैनिला आइसक्रीम बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, तो हमें वैनिला एसेंस लगने वाला है। हमें इसे अच्छे से मिला कर लेना है। और ये जो बर्तन है गैस के ऊपर रखना है, वो चॉकलेट बेस वाला वो बर्तन अलग रखना है और ये अलग रखना है। अलग अलग ही हमें एक उबाल आने देनी है, एक ही उबाल आने देनी है। अब हमें डाल देना है इसमें ये जो है लिक्विड ग्लूकोज, ये ज्यादा स्टिकी होता है, और थोड़ा 1 चुटकी नमक डाल देना है, 1 चुटकी नमक। अभी अलग से हमें वैनिला जो बेस बना रहे हैं ये मिश्रण को भी हमें गैस के ऊपर रखना है। लिक्विड ग्लूकोज, 1 चुटकी नमक, इसमें एक ही उबाल आने देनी है। ये देखिएगा और चलाते रहना है और अच्छे से चलाना है दोनों को भी। अलग अलग गाढ़ा होने लगे, एक उबाल आने लगे तो गैस को बंद कर देना है। जो वैनिला बेस हमें बनाना है, ये वैनिला बेस अच्छे से गाढ़ा हो गया है, एक उबाल आ गई है। अब हमें गैस को बंद करना है। अब ये देखिएगा, ये भी हमारा जो बेस है चॉकलेट बेस, ये भी हमारा अच्छा अब गाढ़ा हो गया है। तो भी हमने अभी गैस को करना है बंद। अभी इसे दोनों को भी अलग अलग ठंडा कर लेना है। अभी ये देखिएगा, अभी ये वैनिला बेस जो है हमारा आइसक्रीम का, अभी ये ठंडा हो गया है और चॉकलेट बेस भी अभी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो मिल्क मेड है अभी इसे हमें 1/4 कप इसमें डालकर अच्छे से मिला कर लेना है। इसको भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूज में लाना है, नहीं तो क्या होता है ज्यादा दिन हो गए तो खराब हो जाता है। ये जो कम समय टिकने वाले होते हैं है ना, इस्तेमाल करना होता है जल्दी जल्दी में। ये देखिए अभी ये 1/4 कप मिश्रण में मिला कर देना है। अब ये मिश्रण में मिला देने के बाद ये दूसरे चॉकलेट बेस के मिश्रण में भी हमें 1/4 कप मिला कर देने हैं। ढक्कन है, ये ढक्कन पैक करके देना है। ये है पूरन की चालनी। अभी इसे क्या करना है, पहले ये जो बेस है हमारा, ये बेस छान कर लेना है, बाद में ये चॉकलेट का बेस हम छान कर लेंगे। अभी ये देखिएगा अच्छे से मिला कर लेना है। ये देखिएगा, एक नीचे बर्तन लेकर मिलाई देने के बाद ये छान कर लेना है। ये इसलिए लिया है अब पहले कि चॉकलेट का कलर इसमें नहीं आएगा। पूरा छानने के बाद अभी हमें चॉकलेट का भी छान कर लेना है। मिल्क मेड डाल देने के बाद अभी ये मिश्रण भी हमें चालनी से छान कर लेना है। ध्यान में ये रखना है कि पहले जो वैनिला बेस है वो हमें छान कर लेना है। जो बर्तन में छान कर लिया है वही बर्तन नीचे रख दिए है। बहुत ही अच्छी लगती है ये आइसक्रीम। आप एक बार बनाओगे तो बार बार यही आइसक्रीम बनाकर खाओगे। और एक ध्यान में ये रखना है कि ठंडा करने के बाद ही ये जो अगला प्रोसेस है वो करना है। व्हिप क्रीम गर्म में नहीं डाल देनी है, पूरा रूम टेम्परेचर ठंडा करके ही हमने छान कर लेना है। और बाद में जो हमें एसेंस व्हिप क्रीम तो वो बाद में मिलाना होता है। ये वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, जरूर देखिएगा। पूरी लिखित नोट्स है वो हमने दे दी है और देते हैं पूरे रेसिपी के जो भी हम बनाते हैं वो, ताकि आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसीलिए हम वो पूरा आपको दिखाने की जो हमारे तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और एक बात, आपने इतना सारा हमारा रेसिपी देखा है तो हमें सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और लाइक करे। आपको लगे कि ये आपके कजन को या रिश्तेदारों को भी हमारी रेसिपी शेयर कर सकते हो। जो भी आपके रिश्तेदार है उनको भी रेसिपी या वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करने लगा सकते हो। ये
ये आपसे विनती है हमारी, ताकि वो भी अच्छे से सीख जाए, अच्छे से कर पाए, है कि नहीं। अभी व्हिप क्रीम लेने हैं। अभी ये देखिएगा, अच्छे से छान लेने के बाद इसको बाजू में रखना है। और ये हम आपको राय देना चाहेंगे। हम कितने भी आप दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि आपको कुछ सिखाने का या दिखाने का, बताने का रह ही गया, बोलने का रह ही गया। तो अभी एक बात हम आपको बोलना चाहेंगे कि जब भी आप आइसक्रीम बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, तो आपने ये जो बीटर है, आपके पास बीटर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीटर से जो है हमें बीट करनी पड़ती है व्हिप क्रीम को, है ना। तो आप बीटर लेना है आपने, कि आपके पास बीटर होना बहुत ही जरूरी है। बीट करनी है हमें व्हिप क्रीम को। हम ये 2 कप लेने हैं हमें। ये उस दिन हमने ये जो व्हिप क्रीम है वो उनको ऐसे लगा कर दिए थे। कभी भी अभी जब फ्रीजर में से निकालते हो तो फ्रीजर में से फ्रिज में रखना है मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा। अब ये देखिएगा, हमने फ्रीजर में से लिया है तो ये ऐसा हो गया है, और थोड़ा बच जाता है तो हमने क्या करना है, और पैक करके इसे अच्छे से रख देना है। ये देखिएगा, ये सेलो टेप से और अच्छे एक बार चिपका कर रखना है हमने। अब हमें क्या करना है, ये दोनों आइसक्रीम बनाने के लिए ये जो क्रीम है, व्हिप क्रीम, हमें बीट कर लेना है, फूलने तक बीट करना है। ये डबल हो जाएगी, ये व्हिप क्रीम जो है वो डबल हो जाएगी, और फूलने तक बीट करना है 2 मिनट के लिए। ये थोड़ी सी जो व्हिप क्रीम है वो आधी निकाल कर लेते हैं। जो हमने 2 आइसक्रीम बनाने हैं, 2 अलग अलग फ्लेवर के, तो 1 कप भर के बाजू में रखना है। वेनिला बेस बनाया है, वो बेस वेनिला एसेंस डालना है 2 से 3 बूंद। अभी ये वेनिला एसेंस डाल देने के बाद अब और एक बार हमें अच्छे से बीट कर लेना है। बाद में वो जो मिश्रण हमने बनाया है वो डाल देना है। अब ये ध्यान में रखना है। अब ये एसेंस डाल देने के बाद, बीट करने के बाद, अब हमने ये जो प्लेन बेस बनाया है आइसक्रीम का, वेनिला आइसक्रीम का, अब ये इसमें मिला कर देना है और अच्छे से एक बार बीट कर लेना है। बीट हो गया है वेनिला बेस। अब हमें ये बर्तन में निकाल कर लेना है। वेनिला बेस बन जाने के बाद, वेनिला आइसक्रीम बन जाने के बाद, अब ये जो हमने चॉकलेट आइसक्रीम के लिए रखा था, ये चॉकलेट बेस के लिए, अब ये भी हमें अच्छे से मिला कर लेना है। तो इसमें अब हम डालेंगे नटेला और हेजलनट्स। बहुत ही अच्छी हमारी आइसक्रीम जम जाती है। ये मिश्रण भी हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट का। इसमें हमें अभी 1 ही बूंद हमें हेजलनट एसेंस डाल देना है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये देखिएगा, ये हेजलनट एसेंस, अभी वो खाली 1 बूंद थोड़ा सा डाल दिया हमने। अब बीटर की सहायता से बीट कर लेते हैं। अच्छे से मिलाकर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, 3 चम्मच हमें नटेला मिक्स करना है ये मिश्रण में। बहुत अच्छा लगता है नटेला खाने में। अब नटेला डाल देने के बाद और अच्छे से मिला कर लेना है और स्पैचुला की सहायता से। जो मेन सामग्री है, जो जिसकी हम मेन आइसक्रीम बना रहे हैं, तो ये है नटेला और हेजलनट्स। तो हेजलनट्स हमें क्रश करके डाल देने हैं मिश्रण में। ये काबुली चने जैसा ही दिखता है। अब इसे हमने क्रश करना है। ये 2 से 3 चम्मच चाकू की सहायता से आप इसे थोड़ा सा काट कर भी आप डाल सकते हो। नट्स आधे इसमें मिक्स कर देने हैं और आधे थोड़े बाजू रखने हैं। जब हम लेयर डालेंगे तो लेयर के ऊपर डालने के लिए बीटर का काम हो गया है। तो बीटर के ये जो ब्लेड्स है वो कैसे निकलेंगे, यहाँ पे जो ये देखिएगा, एक के हम क्या करते हैं, ये जो ब्लेड है ऐसे ही निकाल लेते हैं। वैसे नहीं निकालना है, इससे प्रेस किया ये बटन को तो अपने आप निकल जाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिए, ऐसा ब्लेड निकलना होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सच बोले तो इतना बेसिक कोई भी नहीं दिखाता है और बोलता नहीं है ना। तो ये बात, छोटी छोटी बात भी हमें बहुत मायने रखती है दिखाने के लिए, बताने के लिए। अब इसे अच्छे से मिला कर लेते हैं हेजलनट्स को जो हमने काट कर लिए थे। ये हो गए हमारे दोनों भी आइसक्रीम अभी बना करके तैयार। अब हमें एक डिब्बा लेना है। हमने ये एयर टाइट डिब्बा लेना है। 2 लेने हैं। एक वेनिला भी हमने आइसक्रीम बनाया है तो उसके लिए भी हमने डिब्बा लेना है। और ये अब हमें क्या करना है, ये पहले ये जो चॉकलेट बेस है हेजलनट्स नटेला का, वो हमें पहले 1 लेयर ये डिब्बे में भर देनी है। अभी ध्यान से देखिएगा। अभी 1 लेयर ये हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा हेजलनट्स जो है वो भी हमें ये डिब्बे में डाल देना है। ये हो गया। इसको टैप करना है। हेजलनट्स के जो कट कर किया है वो डाल देने हैं ये लेयर के ऊपर। अब ये डाल देने के बाद ये जो हमारा वेनिला बेस है आइसक्रीम का, अभी ये वेनिला बेस का लेयर देना है हमने। ऐसा करते करते ये पूरा ये भी अच्छे से फैला कर लेना है, अच्छे से टैप कर देना है।
वैनिला बेस की लेयर देने के बाद और एक बार ये चॉकलेट बेस की लेयर देनी है हमें। हेज़लनट है वो डाल देने हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अब ये हो जाने के बाद और एक लेयर जो है वो वैनिला बेस का एक जैसा लेयर दे दिया तो एक जैसी आइसक्रीम आती है। और एक बार अच्छे से टैप करते लेना है। ये जो है वो अभी हमें पूरा डाल देना है। आप खास मौके पर बना सकते हो। अभी किसी का जो बर्थडे है वो महीने में आ गया, धूप के जो कौन से भी महीने में, तो आप आइसक्रीम भी बना सकते हो और बच्चे भी खुश और आप भी खुश। और हाँ, एक बार हमें सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो आप तक लाने के लिए बहुत ही ज्यादा बारीकाई से काम करना पड़ता है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना पड़ता है। जो भी है वो अच्छे से ही पेश करना होता है हमें आपके लिए, और अच्छे देने की ही हम कोशिश करते हैं। और अब हमें इसे अच्छे से टैप करना है, ये एक जैसा ही हो जाएगा। अब हमें एक 10 से 12 घंटों के लिए फ्रीजर में रखना है, ना कि फ्रिज में। और आपके पास डीप फ्रीजर है तो आप डीप फ्रीजर में रख सकते हो। इसे अच्छे से पैक करना है, थोड़ा भी खुला रहे तो वो जो आइस जमती नहीं है अच्छे से। ये देखिएगा कितना अच्छा सा लेयर दिखता है। सुबह किया तो भी आपका दोपहर मतलब 4-5 बजे तक अच्छे से सेट हो जाएगा, और रात को भी किया तो आपका सुबह तक अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो आपके घर में अचानक मेहमान आएंगे तो बहुत ही मन में बहुत ही खुश होंगे और उनके मुंह से अपने आप दुआई निकलती है, अंदर से ही दुआई आती है। अब हमें ये जो वैनिला बेस हमने बनाया है, स्पेशल वैनिला आइसक्रीम है हमारी, जो अगला आपको रेसिपी दिखाने वाले हैं वो है लस्सी विथ वैनिला आइसक्रीम। वो उसमें हम ये जो घर का बना है वो आइसक्रीम वो डाल देने वाले हैं। अभी ये देखिएगा, आप इसके ऊपर अच्छे से इसको भी ऐसे एक ऐसा ही मिला कर लेना है। ये वैनिला बेस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मेन होता है। इसके ये वैनिला बेस आपने बना लिया आइसक्रीम का, तो कोई भी फ्लेवर का आप आइसक्रीम आसानी से बना सकते हो इसे मिला करके। इसको भी अच्छे से टैप करना है, और एक बात ये तो थोड़ा भी कोई भी वेस्ट नहीं जाने देना है। इसको बंद करके टैप करना है। कल दूसरा फ्लेवर का आइसक्रीम बनाने वाले हैं। अगर हमारी ये रेसिपी, हमारी ये वीडियो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में, तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जमने के लिए 12 घंटों के लिए फ्रीजर में रखना है। वैनिला आइसक्रीम का है ये भी जमने के लिए। अब ये जो टेम्परेचर है फ्रिज का वो हाई कर देना है। अब ये 10 से 12 घंटे आइसक्रीम हमने जमने को रखा था, अच्छे से जम गई है। अभी हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से बन गई है। जो छोटे ये बच्चे लोग हैं वो दिल थाम के बैठे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। ये अभी ये स्कूप की सहायता से जो है वो आइसक्रीम निकल कर, ये हो गए हमारे चॉकलेट नटेला हेज़लनट्स आइसक्रीम बना करके तैयार। आप भी ये आइसक्रीम को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।